हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रैंक द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन H2O. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है उन्हें हमें डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर के ऑर्डर में अरेंज करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो यहाँ पे कंपाउंड्स की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड यहाँ पे सॉल्युबल होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है. अब अगर हम देखें तो जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये जो प्राइमरी अमाइन है उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, देन इस सेकेंडरी अमाइन की, एंड देन इस टर्शियरी अमाइन की. अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अमाइन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से जुड़ा है. यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड कोई हाइड्रोजन है ही नहीं. सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो इसके कारण वाटर में और ज़्यादा सॉल्युबल होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होगी, देन इस केस में, और लास्ट में जो यहाँ पे टर्शियरी अमाइन है उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, इसलिए ये ऑर्डर आया. और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो भी बढ़ रहा है इस तरीके से. जैसे इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे तीनों तरफ ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर होता है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी. सो इसी कारण से ये ऑर्डर आ गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.